अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। नाज़रीन आदाब, केबल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मरदूम ताहिर और आप देख रहे हैं अहवाल आलम। सबसे पहले सुर्खियां। ईरान ने 129 शाहिद नामी ड्रोन तैयारा तैयार करने का किया दावा। मशरिकी वस्ता के हिस्सों में ज्यादातर परवाजें करने का है इम्कान। दमिश्क में फौजी हेडक्वार्टर पर हमले, कई हलाक धमाकों के बाद फौज और बागियों में जबरदस्त झड़पें। ईरान सयूनी हरासानियों का शिकार, ईरानी कौम पर मुसल्लतों ने अमेरिका व इसराइल की कोशिश। ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद का इल्जाम। और मुसलमानों के कायद के खिलाफ आलम भर में चलाई जाने वाली मुहिम नाकाबिल बर्दाश्त। मिस्र सदर मोहम्मद मुर्सी का अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब। और अब खबरों की तफसील। ईरान के सरकारी ज़राए का कहना है कि ईरान ने मुल्की सतह पर एक तवील फासले तक सफर की सलाहियत रखने वाला ड्रोन तैयारा बना लिया है, जो मशरिकी वस्ते के ज्यादातर हिस्सों में परवाज कर सकता है। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्पस के एहलकारों का कहना है कि शायद 129 नामी ये ड्रोन 2000 किलोमीटर तक बम और मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन तहकीकाती और जंगी मिशन ले जाने का अहल है। गुज़िश्ता बरस ईरानी हुकाम ने एक अमरीकी ड्रोन तैयारा दिखाया था, जो बकौल उनके तकनीकी तौर पर काबू करके जमीन पर उतार लिया गया था, जबकि अमेरिका का इसरार था कि ईरान ने उसके ड्रोन RQ-170 को मार गिराया था। IRG से हवाबाजी के इदारे के सरबराह आमिर अली हाजी जादे ने कहा था कि उनका इदारा अमरीकी ड्रोन तैयारे की नकल तैयार कर रहा है। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं है कि शायद 129 की अमरीकी ड्रोन से कोई मुशाबत है या नहीं। ईरान की जानिब से ड्रोन तैयारे को नज़र-ए-आम पर लाने का फैसला करीब में अमरीका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से बहरी जंगी मशक़ें किए जाने के बाद सामने आया है। मुल्क शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में शामी बागियों ने एक फौजी हेडक्वार्टर पर बम धमाके किए, जिसके नतीजे में फौजी हेडक्वार्टर की कई इमारतें तबाह हो गई। सदर बशार अल असद के खिलाफ लड़ने वाली फ्री सीरियन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मुल्क शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में शामी बागियों ने एक फौजी हेडक्वार्टर पर बम धमाके किए, जिसके नतीजे में फौजी हेडक्वार्टर की कई इमारतें तबाह हो गई। सदर बशार अल असद के खिलाफ लड़ने वाली फ्री सीरियन आर्मी ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। मुल्क शाम के सरकारी टेलीविजन ने एक फौजी जराए के हवाले से बताया कि दहशतगर्द हमलावरों ने इमारत के अहाते की हुदूद और करीबी गली में फायरिंग की और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई की। धमाके मुकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे के करीब हुए और धमाकों की जगह पर अहम सरकारी इमारतें मौजूद हैं। धमाके की जगह से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़ इमारतें लरज़ गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस हमले से एक दिन पहले ही फ्री सीरियन आर्मी ने ऐलान किया था कि उसने अपने हेडक्वार्टर को तुर्की से शाम मुंतकिल कर दिया है, ताकि मुल्क शामी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाई जा सके। मुल्क शाम के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक धमाकों के बाद जाए वक़्त की जानिब वाली सड़कों को बंद कर दिया गया और हुक्काम धमाके के बाद की सूरत से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क शाम में हुकूमत मुखालिफ कारकुनों का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दमिश्क के गुर्दनवाह में आज यानी चारशंबे को गैर मामूली तौर पर मुतादिद अफराद को हलाक किया। उनका कहना है कि इस कार्रवाई का सुबह के बम धमाकों से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बरजा और जियाबा के से कई लाशें मिली हैं, जिन्हें पकड़कर हलाक किया गया। हुकूमत मुखालिफ ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ग्रुप के मुताबिक बरजा में पेश आने वाले एक वाक़े में मलेशिया के अफराद ने एक घर में घुसकर कई अफराद को हलाक किया, जिनमें 6 औरतें और 3 बच्चे शामिल हैं। हुकूमत मुखालिफ गिरोह का कहना है कि दिन के वक्त सिर्फ दमिश्क में कम से कम 80 अफराद हलाक हुए हैं। अपोजिशन कारकुनों ने कहा कि सदर बशार अल असद की वफादार फौजियों ने दमिश्क के करीब एक छोटे से शहर में 40 से ज्यादा अफराद को हलाक कर दिया और उसे कत्ले आम करार दिया। बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ 18 महीनों से जारी बगावत ने अब बकाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर ली है। मुल्क शाम की इंसानी हकूक सूरत हाल पर नजर रखने वाले ग्रुप ने कहा कि ताज़ा हमले में वो सिर्फ 40 हलाकतों की तस्दीक कर सकता है। अपोजिशन कारकुन के मुताबिक वह इसलिए इतलात की तौसीक नहीं कर सकते क्योंकि दमिश्क की हुकूमत ने मुल्क शाम में गैर मुल्की मीडिया की रसाई पर तहदीदात आयद की है।
अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि सरकारी सिपाहियों ने चारशंबे की सुबह घरों में घुसकर कई अफराद का कत्लेआम किया, जिनमें ख्वातीन व बच्चे भी शामिल थी। मिस्र के सदर मोहम्मद मुर्सी ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने पहले खिताब में कहा कि मुसलमानों के क़ायद के खिलाफ आलम भर में चलाई जाने वाली मुहिम नाक़ाबिल बर्दाश्त होगी। मिस्र के पहले मुंतखब सदर की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करते हुए मोहम्मद मुर्सी ने कहा कि दोहरे मियार को ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम सकाफती और दीनी अक़ायदा और क़यालात की तकरीम की जानी चाहिए। अमेरिका में तौहीन-आमेज़ फिल्म पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिस्र आज़ादी राय की हिमायत करता है, लेकिन इसको किसी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस्लामोफोबिया के मसले से निपटना होगा। After the current regime comes to an end, the regime that kills its people day and night, the Syrian people will choose with their own free. लीबिया के माज़ूल हुक्मरान कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को गुज़िश्ता बरस पकड़ने वाले नौजवान इमरान बिन शाबान की मौत पर हजारों लोगों ने शिरकत की। 22 साल इमरान बिन शाबान की मौत मंगल के रोज हुई थी। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के हामियों ने उन्हें अगवा कर लिया था, जिसके बाद उन्हें अज़ियतें दी गई और गोली भी मार दी गई। इलाज के लिए उन्हें पेरिस ले जाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। गुज़िश्ता बरस कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को गिरफ्त में लेने का सहरा इमरान बिन शाबान के सर ही जाता है। उनकी लाश बिन वलीद से उनके आबाई शहर मिसारता लाई गई। हुकूमत का कहना है कि मिस्टर शाबान के आखिरी रसूमात उसी नहज पर अदा की जाएंगी जो मुल्क के एक हीरो के लिए होनी चाहिए। उधर राबिस में मुजाहिरीन ने हुकूमत से शाबान की मौत का बदला लेने का मुतालबा किया। हुकूमत का कहना है कि उसके मुर्तकिबीन को बख्शा नहीं जाएगा। इमरान बिन शाबान को जुलाई में अगवा किया गया था और बनी वलीद में उन्हें 50 रोज यरगमाल बनाए रखा गया। बनी वलीद में कर्नल गद्दाफी के हामियों की अब भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। जापान और चीन के माबैन तनाज़ा जज़ायर की मलकियत का मामला अब तिजारत पर भी असरअंदाज हो रहा है। टोयोटा, निसान और सुजुकी कंपनी को चीन में गाड़ियों की तैयारी पर रोक लगाना पड़ रहा है। निसान कंपनी के ज़राए के मुताबिक जुमेरात से चीन में पैदावारी अमल तयशुदा तातीलात से 3 रोज कबल रोका जा रहा है। चीनी दारुल-हुकूमत बीजिंग में टोयोटा कंपनी के ज़राए ने भी सूरत हाल की तिजारत पर पड़ने वाले असरात की तस्दीक की है। एक आला कंपनी अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि आने वाले हफ्तों में पैदावार कम कर देने का फैसला कर लिया गया। कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी राय का इज़हार नहीं किया। दूसरी जापानी कंपनी सुजुकी ने वाज़ेह किया कि चीन में 2 शिफ्टों में से एक खत्म कर दी गई है। वाज़ेह है कि अमेरिका जैसी मंडियों में मोटर साज इदारों का मामूल है कि तिजारती पॉलिसी के तहत मुख्तसर अरसे के लिए पैदावारी अमल रोक दिया जाता है, मगर चीन जैसी उभरती हुई मंडी में गाड़ियों की पैदावार में रुकावट गैर मामूली है, क्योंकि यहाँ खपत की वसी गुंजाइश ने मोटर साजी की आलमी सनत को एक मजबूत सहारा फराहम कर रखा है। मुआशी बहरान से 2-4 यूरोपीय ममालिक यूनान के दारुल-हुकूमत एथेंस में हुकूमत की किफ़ायत शुआरी मुहिम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे किए गए हैं। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके और जवाब में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुतशिद करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हुकूमत की जानिब से खराजात में कटौती के लिए 15 अरब डॉलर के बचत मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। दरअसल माशी बहरान का सामना करने वाले यूरोपीय मुल्क स्पेन और पुर्तगाल भी हुकूमत की माशी इस्लाहत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। यूनान में रवां साल जून में क़दामत पसंद इत्तेहाद की हुकूमत में आने के बाद पहली बार ट्रेड यूनियन के सरबराही में एहतजाज किया जा रहा है। यूनानी वज़ीर-ए-आज़म एंटोनीस सोमारास ने किफ़ायत शुआरी के लिए पेंशन में कमी और रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 67 साल करने की तजवीज़ दी है। बरतानिया की एक अदालत ने अबू हमजा अल मिस्री की दहशतगर्दी के इल्ज़ामात की वजह से अमेरिका को हवालगी पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। क़बल अज़ी अबू हमजा ने अमेरिका के हवाले किए जाने के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की थी। उनकी यह दरख्वास्त उस वक्त सामने आई जब इंसानी हकूक़ की यूरोपीय अदालत ने उनके और 4 दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमात रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इन सब का मौक़ूफ़ है कि अगर उन्हें अमेरिका के हवाले किया गया तो उनके साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखा जाएगा। दूसरे मुश्तबा दहशतगर्द खालिद उल फवाज भी नई कानूनी जंग के लिए तैयार है। अदालती हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि अबू हमजा और खालिद उल फवाज अमेरिका को हवालगी के खिलाफ रोक का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ये किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं। हाईकोर्ट के एक तर्जुमान ने बताया कि जज ने दरख्वास्तों के कागजात पर गौर करने के बाद मुकदमात को खुली अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बरतानिया ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म किया है।
ये बात सदर आसिफ अली जरदारी, अफगान सदर हामिद करजई और बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने चारशंबे के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर सरफरीकी कॉन्फ्रेंस में कही। रियासती रेडियो स्टेशन रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक सदर पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए खित्ते में तालीम के फरोग के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। सदर जरदारी ने मंशियात की स्मगलिंग के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह दहशतगर्दों की आमदनी का बड़ा जरिया है और इसके खात्मे के लिए तमाम फरीकों को मुश्तरका तौर पर ठोस इक़दामात करने होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुस्तकिल अमन चाहता है क्योंकि पाकिस्तान में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है। अफगान सदर हामिद करजई ने सरफरीकी इजलास में कहा कि वो इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए आलमी बरादरी की मजबूत शराकत दारी के ख्वाह हैं। कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर रेल गुलाम अहमद बलूर की तरफ से तौहीन-आमेज़ फिल्म बनाने वाले की सर की कीमत मुकर्रर करने का खैर मकदम किया है और कहा कि इस ऐलान के नतीजे में उन पर हमला नहीं किया जाएगा। बताया गया है कि तंजीम के मरकजी शोरा ने एक फैसले में ऐलान किया है कि वफाकी वज़ीर रेलवे और अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा गुलाम बलूर की तरफ से तौहीन-आमेज़ फिल्म बनाने वाले अमरीकी शहरी की सर की कीमत मुकर्रर करने पर उनका नाम उस फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है जिसमें उनको निशाना बनाया जाना था। उन्होंने कहा कि गुलाम बलूर ने उस मुतनाज़ा फिल्म पर एक गैरतमंदाना और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है जिस पर अगर उन्होंने आइंदा भी तालिबान के खिलाफ कोई बयान दिया तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक इस ऐलान में अवामी नेशनल पार्टी के दूसरे रहनुमा शामिल नहीं है क्योंकि ये बयान उनका ज़ाती मौक़िफ़ था और इसमें पार्टी का कोई मौक़िफ़ शामिल नहीं था। उनका कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी के दीगर रहनुमा बदसतूर उनके लिए फहरिस्त में शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर रेल गुलाम अहमद बलूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ऐलान किया था कि मुतनाज़ा फिल्मसाज को जो भी कत्ल करेगा उसे $1 लाख इनाम देंगे। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद अहवाल आलम का सिलसिला जारी रहेगा। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसूड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। ब्रेक के बाद अहवाल आलम में आपका दोबारा इस्तकबाल है। ऑस्ट्रेलियाई एम्पायर साइमन टॉफल ने श्रीलंका में जारी वर्ल्ड T20 के अख्तिताम पर बैनुल-अक़वामी एम्पायरिंग को खैरबाद कहने का फैसला किया है, जिसके बाद वो ICC के एम्पायर परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग मैनेजर की जिम्मेदारी संभालेंगे। साइमन टॉफल को पाकिस्तान के अलीम डार के साथ उस वक्त दुनिया का बेहतरीन एम्पायर करार दिया जाता है। वो ICC के बेहतरीन एम्पायर का अवार्ड मुसलसल 5 साल जीत चुके हैं। साइमन टॉफल का बैनुल-अक़वामी एम्पायरिंग कैरियर 10 साल पर मुहित है। इस दौरान उन्होंने 74 टेस्ट और 174 वनडे इंटरनेशनल मैचों में एम्पायरिंग की। वो अपने दुरुस्त फैसलों के सबसे दुनिया के हर क्रिकेटर की नज़र में एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। 41 साल साइमन टॉफल ने गुज़िश्ता साल वर्ल्ड कप के फाइनल के अलावा 2007 और 2009 के ICC वर्ल्ड T20 के फाइनल्स में भी एम्पायरिंग की है। वो 2004 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी एम्पायर थे। साइमन टॉफल की जिंदगी का सबसे नाकाबिले फरामोश वाकया लाहौर में श्रीलंकन टीम पर होने वाले हमला था, जिसमें उनके गाड़ी भी दहशतगर्दों की फायरिंग की जद में आए। इस हमले में वो बाल बाल बच गए थे, जबकि गाड़ी में मौजूद पाकिस्तानी एम्पायर एहसन रजा शदीद जख्मी हो गए थे। साइमन टॉफल का कहना है कि वो अपनी नई जिम्मेदारी के बारे में बहुत ज्यादा पुरजोश है और उन्हें यकीन है कि वो मौजूदा और मुस्तकबिल के एम्पायर के काम में बेहतरी के सिलसिले में अपना किरदार भी भरपूर तौर पर अदा कर सकेंगे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी सरहद के करीब एयरबेस पर मौलिक हथियारों से लैस जदीद जंगी तैयारे तैनात करने का मंसूबा किया है, ताकि किसी भी गैर मुमकिन हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।
ज़राए के मुताबिक मगरबी सरहद पर रियासत हरियाणा में कायम फ्रंटलाइन एयरबेस पर आइंदा दिसंबर तक रूस के ताउन से तैयार करदा जदीद जंगी तैयारे Su-30M के आईनी तैनात किए जाएंगे। ये तैयारे मौलिक हथियारों से लैस होंगे, जिनका मकसद मगरबी सरहद से किसी भी मुमकिन खतरे से निपटना है। ये तैयारे रूस के ताउन से अंदरून मुल्क तैयार किए जा रहे हैं और 2017 तक मजमूई तौर पर 272 तैयारे तैयार किए जाएंगे। फिलहाल रुक करते हैं कुछ कौमी खबरों पर। मरकजी वज़ीर शहर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दरमियान इख्तिलाफात की तरदीद करते हुए कहा कि शरद पवार यूपीए 2 के सबसे बड़े हामी और बहीख्वाह हैं। उन्होंने दावा किया कि शरद पवार के साथ कोई इख्तिलाफात नहीं है। जो तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी ने यूपीए 2 का साथ छोड़ा तो सबसे पहले पवार आगे आए और इस इक़दाम की सख्त मजम्मत की। इससे जाहिर होता है कि वो यूपीए हुकूमत की मियाद की तकमील से कितनी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। बहादुर है कि शरद पवार के भतीजे महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने आपाची स्कैम में मुलविस होने के इल्जामात के पेश नजर कल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी हुकूमत इत्तेहाद की शराकतदार हैं। योगा गुरु रामदेव के देवयुग मंदिर ट्रस्ट की जानिब से बाजार में पेश की जाने वाली ग़िज़ाई अशिया के लेबलों में मुबैना तौर पर बाज़ बेकायदगी पाई गई है। रदरापुर में कायम फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस ट्रस्ट की जानिब से मार्केट में फरोख्त की जाने वाली 6 ग़िज़ाई अशिया पर चिप्सा लेबलों में बेकायदगी पाई गई है। ये लेबल गुमराहकुन और गलत ब्रांड का ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ ट्रस्ट ने इल्जामात की तरदीद की है। 6 ग़िज़ाई अशिया जिनके लेबलों में बेकायदगी पाई गई वो नमक, सरसों का तेल, शहद, काली मिर्ची, अनानास का जाम और आरोग्य बेसन भी शामिल है। हमारे राज्य स्तर से जुड़ी है। इसके अलावा अगर जहाँ सेंट्रल लैब से हमारी करवाना चाहते हैं, पूना में हमारे सेंट्रल लैब है, अगर उसमें करवाना चाहते हैं उसके लिए उन्हें 30 दिन का टाइम है। तो वो आज हम उनको नोटिस देंगे। अगर वो नहीं करवाएंगे तो 30 दिन के टाइम के बाद हम उनके खिलाफ सक्षम कोर्ट में जो है विवाद दायर करते हैं। उन पर जो है मैक्सिमम 10 लाख जो मिस ब्रांडिंग में उन पर जो है फाइन हो सकता है, कंपाउंडिंग कर सकते हैं, और 5 लाख रुपये मिसलीडिंग। ये डिपेंड करता है कोर्ट के आधार पर उसको संज्ञान। दिल्ली की अदालत ने 26/11 हमलों के एक असल मुश्तबा मुलजिम अबू जिंदाल के खिलाफ वारंट जारी कर दिया ताकि उसको 28 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए। दिल्ली पुलिस ने अबू जिंदाल के खिलाफ चार्जशीट गुज़िश्ता 20 सितंबर को दाखिल किया था। पुलिस ने अपने चार्जशीट में कहा कि अबू जिंदाल ने मुंबई में उन 10 दहशतगर्दों को हिंदी और मुकामी जुबानें सिखाई थी जो मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हमलों में मुलविस थे। पुलिस ने भी दावा किया है कि मुंबई हमलों पर नजर रखने वाले अबू जिंदाल ज़कीउर रहमान लखवी और दीगर दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तान में मौजूद था। गुज़िश्ता जून में वो सऊदी अरब से दिल्ली की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वादी कश्मीर में सरपंचों और पंचों के इस्तीफों का सिलसिला जारी है, जिन्हें अपनी जान का अंदेशा है। जबकि कांग्रेस में शामिल उनके बड़े अब जवान ब्रिगेड में शामिल हो गए और रियासत में पंचायती राज इदारों के लिए मुकम्मल इख्तियारात का मुतालबा कर रहे हैं। बिलखुसूस शुमारी कश्मीर में जहां हाल ही में मोहम्मद शफी तेलकी को हला किया गया, तमाम मुकामी उर्दू और अंग्रेजी रोजनामाओं में सरपंचों और पंचों के इस्तीफों के इख्तियारात की भरमार है। जिले बारामूला में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान दूसरे कत्ल मोहम्मद शफी की हलाकत के बाद ज़ायदा 100 सरपंचों और पंचों ने अपने आप को पंचायती राज इदारों से अलग कर लिया है। हलाकत हुई है, हम इसके बारे में नहीं बताएंगे कि किसने किया किसने नहीं किया। हम मिल्टन टू पे दोष नहीं डालेंगे कि उन्होंने किया। पार्टी का भी हो सकता है, किसी पार्टी ने भी नहीं किया होगा ये, तो अब हमें डर लगता है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के 5 सरपंच है सब इस्तीफा देंगे। हमारे साथ नाइंसाफी की गई है, हमारे साथ धोखेबाजी की गई। ये भारत सरकार ने हमें पंचों सरपंचों को एक फाटक बनाया है, जिस फाटक का नाम है बिल्ली का बकरा। हम सब रिजाइन करेंगे, अपनी खुशी से हम तंग आ गए, हम मजदूरी करेंगे। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे जो सेटअप्स लेने थे वो ले रहे हैं। कुछ अपर ग्राउंड मिलिटेंट्स को भी अरेस्ट किया गया है, जिनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काम जारी करते हुए इंतकामी मुहिम के दौरान सियासी जमातों की जानिब से जानवरों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने यहां जारी करते एक बयान में सियासी जमातों से कहा कि वो इंतकामी मुहिम में किसी भी अंदाज से जानवरों का इस्तेमाल न करें। पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने अपने एक बयान में कहा कि जानवरों के हुकूक के लिए सरगर्म कारकुनों की मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बाद इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों से कहा कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान जानवरों के इस्तेमाल से गुरेज करें। कमीशन ने अपने बयान में कहा कि बाज़ अफराद और तंजीमों से नुमाइंदगी मौसूल हुई है, जिनमें कहा गया है कि इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में घोड़ों, खच्चरों, गधों, हाथियों और ऊंटों, बैलों पर मुख्तलिफ अंदाज में जुल्म किया जाता है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल और भी बदतरीन हो गई है, जहां कई मुकामात पर दरियाओं की सतह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सैलाब की इस लहर में सरकारी ओहदेदारों के मुताबिक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं।
इनमें से 5 अमवात तनुसुकिया जिले में हुई है, जबकि मोरीगांव जिले में 4 अपराध के हलाक होने की इत्तला। 7 अफराद लापता बताए जाते हैं। अभी तक सैलाब से 16 अजला मुतासिर हुए, जिनमें सबसे ज्यादा तनुसुकिया, डबूगढ़, शुमाली लखीमपुर, भीमाजी, सुवंतपुर के अलावा जोरहाट, कामपुर, बक्सा, दारिंग और नीलबारी के कुछ हिस्से शामिल हैं। हमें बहुत पानी आ गया, बाढ़ आ गया, बाढ़ में आदमी का सब घर द्वार सब पानी में डूब गया है। अचानक रात को पानी जो है से पूरी तरह से भर गया और हमारा घर का घर पूरा तबाह हो गया। इसमें हम लोग का कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ हमारा जान जो है से बच गया आर्मी भाइयों की मदद से। पेट्रोलियम डीलर्स ने कहा कि अगर तेल कंपनियां 15 अक्टूबर तक कमीशन में इजाफा और दीगर मुतालिबात की तकमील में नाकाम रही तो मुल्क भर में ज़ायदा 70,000 पेट्रोल पंप मज़कूरा तारीख से रोजाना सिर्फ 8 घंटे के लिए काम करेंगे। शादा बरादर तंजीम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम डीलर के तहत काम करने वाले पंप ने अपने मुतालिबात की तकमील के लिए दबाव डालते हुए हड़ताल के तौर पर 1 और 2 अक्टूबर को तेल कंपनियों से ईंधन की खरीदारी भी रोक देंगे। बीजेपी ने कहा कि हिंदुस्तान तब्दीली के दहाने पर है और यह पार्टी इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है, अगरचे हुकूमत को गैर मुस्तकम करने की कोशिश नहीं कर रही है। पार्टी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात के लिए तैयार है, ख्वाह इंतखाबात एक ही महीने में क्यों ना हो। बीजेपी के कौमी आमला का इजलास दिल्ली के मुजाफात में एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हो रहा है। सदर पार्टी नितिन गडकरी ने अपने इफ्तिताही खिताब में कहा कि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत के लिए अपनी मियाद मुकम्मल करना मुश्किल साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सब पुलिस को इस बात की हिदायत दी कि कोई बेकसूर महसूस न करे कि उसे सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसका ताल्लुक अक़लियती तबके से है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात परी से कहा कि सिर्फ अक़लियती तबके से ताल्लुक की बुनियाद पर वो किसी बेकसूर शख्स को सलाखों के पीछे न डाले। जस्टिस एक्शन तोजिया और जस्टिस के प्रसाद पर मुश्तमिल बेंच ने 4 जुम्मे को पुलिस पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीन बनाया कि कोई बेकसूर महसूस न करे क्योंकि मेरा नाम खान है लेकिन मैं दहशतगर्द नहीं। अदालत के रिमार्क्स वक्त सामने आए जब सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 अफराद को 22 से बरी कर दिया जिन्हें टाडा और दूसरे दफात के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन पर ये इल्जाम थे कि 1994 में अहमदाबाद के जगन्नाथपुरी यात्रा में फीका वाराना तशद्दुद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। मुमताज प्लेबैक सिंगर मुमताज गुलकार लता मंगेशकर ने अपने एक अखबारी इंटरव्यू में कल दावा किया था कि शहराफा गुलकार और प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफी मरहूम ने उनसे तहरीरी तौर पर माफी मांगी थी। इस दावे के दूसरे ही दिन रफी मरहूम के फर्जंद शाहिद रफी ने दावे को बिल्कुल बातिल करार दिया और कहा कि ये दावा एक हथकंडा है और वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मैंने कहा रफी साहब को कि मैं नहीं कहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि उनकी खुद के वर्डिंग से आप अगर पेपर पढ़ें तो आपको पहले मालूम पड़ेगा कि रफी साहब ने उठ के सबसे पहले कहा कि मतलब मैं लता के साथ गाना नहीं गाऊंगा, उन्हीं की कोट है। देन शी इज सेइंग कि मतलब आप क्या नहीं गाएंगे, मैं नहीं गाऊंगा। दैट मींस द फर्स्ट कोट वाज फ्रॉम माय फादर, देन द सेकंड कोट इज हर्स। सो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो पहले अपना कोट तो रफी साहब ने। बीजेपी सदर नितिन गडकरी ने फिर एक बार कांग्रेस सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए मुल्क में रिश्वतखोरी के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को जिम्मेदार करार दिया। बीजेपी सदर ने कहा कि बोफल मामले में राजीव गांधी की सरकार गिर गई, हर्षद मेहता मामले में नरसिम्हा राव की सरकार की बलि चढ़ी और अब बारी है मनमोहन सिंह सरकार की। उन्होंने दावा किया कि कोलगेट मामले में मनमोहन सिंह सरकार गिरते देर नहीं लगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा सरकार सीबीआई को भी पूरी तरह से अपने इशारे पर नचा रही है। नेतृत्व को विजन चाहिए, विकास की दृष्टि चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। इस देश के विकास की दृष्टि नेतृत्व को होनी चाहिए और सबसे बड़ा कैपिटल अगर 21वीं सदी का अगर कोई है तो ईमानदारी, ऑनेस्टी, रेपुटेशन, विश्वसनीयता, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल है। न नेतृत्व है, न विश्वसनीयता है, न विकास की दृष्टि है, न निर्णय करने की क्षमता है। 24 घंटे साइलेंट मोड पर, मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा, मुझे पता नहीं, कुछ पता नहीं। साइलेंट मोड पर प्रधानमंत्री है और इससे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के साथ, समाज के साथ और गरीब के साथ कोई कटिबद्धता नहीं है। अगर नेताओं को देश के साथ, समाज के साथ, गरीब के साथ अगर कटिबद्धता नहीं होगी आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
ईरान ने 129 शाहिद नामी ड्रोन तैयारा तैयार करने का किया दावा। मशरिकी वस्ता के हिस्सों में ज्यादातर परवाजें करने का है इम्कान। दमिश्क में फौजी हेडक्वार्टर पर हमले, कई हलाक धमाकों के बाद फौज और बागियों में जबरदस्त झड़पें। ईरान सयूनी हरासानियों का शिकार, ईरानी कौम पर मुसल्लतों ने अमेरिका व इसराइल की कोशिश। ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद का इल्जाम। और मुसलमानों के कायद के खिलाफ आलम भर में चलाई जाने वाली मुहिम नाकाबिल बर्दाश्त। मिस्र सदर मोहम्मद मुर्सी का अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब। फिलहाल अहवाल आलम में इतना ही, और अहवाल आलम की टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। GMP सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन। और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला आना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन